यहाँ आपकी दोस्त टोनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूतिया पक्षियों की शादी। रात का समय। भोलू चिड़ा अकेले जंगल के बाहर से अपने जंगल की ओर आ रहा था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरा देखकर भोलू चिड़ा वहीं एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। अरे आज तो बहुत ज्यादा रात हो गई है। अब इतने घने अंधेरे में कैसे अपने जंगल जाऊं? सामने तो चारों ओर अंधेरा है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और मैं अपने जंगल कैसे जाऊं? मेरे बच्चे वहाँ घोंसले में बैठे मेरी राह देख रहे होंगे। अरे क्या करूं मैं? भोलू चिड़ा वही पेड़ पर परेशान बैठा था। तभी अचानक उसे सामने एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जहाँ 3 पक्षी बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ किसी पक्षी की शादी हो रही हो। अरे ये रोशनी कैसी? वहाँ तो कोई 3 पक्षी दिखाई दे रहे हैं। इतनी रात को ये 3 पक्षी इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? चलो पास चलकर देखना होगा कि आखिर माजरा क्या है। भोलू चिड़ा बिना कुछ सोचे समझे उन 3 पक्षियों के पास चला जाता है। वहाँ एक कालू कौवा, एक कोयल और एक बाज बैठे हुए थे। उन्हें देखकर भोलू चिड़ा कहता है, अरे क्या हुआ पक्षियों, आप तीनों यहाँ इतने सज सवर कर क्यों बैठे हो? अरे तू कौन है चिड़े, और यहाँ कैसे आया? अरे मैं यहीं पास वाले जंगल में रहता हूँ। पास से गुजर रहा था तो आप तीनों को देखा तो यहाँ चला आया। ये बात सुनकर तीनों पक्षी भोलू चिड़े की ओर घूर कर देखने लगते हैं। अरे क्या हुआ पक्षियों, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? क्या कहा? तुम पास वाले जंगल में रहते हो? क्या वहाँ और भी पक्षी रहते हैं क्या? वहाँ और भी पक्षी रहते हैं, बल्कि कई सारे जानवर भी रहते हैं। कहाँ है तुम्हारा जंगल? यहीं करीब में है। ये सुनकर तीनों पक्षी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगते हैं। कमाल है, हमारे बगल वाले जंगल में इतने सारे पक्षी और जानवर रहते हैं और हमें इस बात के बारे में पता ही नहीं चला अब तक। क्या आपको पता नहीं है? आप कभी उस जंगल में नहीं आए हैं क्या? हम कई बरसों से यही रहते आए हैं। अच्छा, पर आप तीनों ने बताया नहीं। आप ये सच सवर कर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बैठकर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हूँ। ये कौवा अपनी दुल्हन का और ये बाज भी अपनी दुल्हन का। क्या? कहाँ गए आपके जीवन साथी? अरे चिड़े भाई, हमें ना किसी ने जादू टोना करके यहाँ कैद कर दिया है। क्या आप हमें यहाँ से आजाद करवा दोगे? वो सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उस पेड़ पर एक लाल धागा बंधा है। बस आपको जाकर उस लाल धागे को तोड़ना होगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तोड़ देता हूँ उस धागे को। भोलू चिड़ा बेखौफ उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ पर बंधा वो लाल धागा तोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही वो तीनों पक्षी एक भूतिया अवतार में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर भोलू चिड़े की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे बाप, ये तीनों पक्षी तो भूतिया पक्षी है। अरे वाह चिड़े जी, आपने तो हमें आजाद करवा दिया। कितना अच्छा लग रहा है, इतने बरसों बाद आजाद होकर। चलो भूतिया बाज और भूतिया कौवे, मेरी शादी की तैयारियां शुरू करो। मैं आज इस चिड़े से शादी करने जा रही हूँ। ये देखकर भोलू चिड़ा घबरा जाता है। तभी वो भूतिया बाज और भूतिया कौवा भोलू चिड़े को पकड़ते हैं और उसके शरीर पर खून लगाने लगते हैं। और इधर चुड़ैल कोयल दुल्हन के अवतार में मंडप में बैठी हुई थी। अरे ये क्या कर रहे हो? ये मेरे शरीर, ये मेरे शरीर पर खून क्यों लगा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। हमारी चुड़ैल के होने वाले दूल्हे मुर्गे को हलाल करने के बाद मसाला लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसे गरम गरम तेल में तला जाता है। अब समझा चिड़े, तू इस समय हमारे लिए मुर्गा है। क्या मुर्गा? तभी वो दोनों भूतिया पक्षी उस भोलू चिड़े को पकड़ते हैं और उस चुड़ैल कोयल के पास ले आते हैं। तभी चुड़ैल कोयल जबरदस्ती उस चिड़े से शादी कर लेती है। साथियों, अब ये चिड़ा मेरा दुल्हा है
अब हम इसके साथ भी वही करेंगे जो अब तक हमने अपने अपने जीवन साथी के साथ शादी के बाद किया है। देखो देखो, मुझे कुछ मत करना। मैंने तुम्हारी सहायता की है और तुम मुझे ही मारने पर तुले हो। मुझे छोड़ दो। अले 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 अले, बात तो सही है बेचारे की। भाई कुछ भी कहो, इसने हमारी सहायता तो की है। अरे इसे मार कर तो हम बहुत बुरे पक्षी बन जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम इसे कैसे मार सकते हैं? अच्छा ठीक है, इसे मार नहीं सकते, पर इसे अपनी तरह भूतिया पक्षी तो बना सकते हैं ना, ताकि ये भी हमारी भूतिया गैंग में शामिल हो जाए। भूतिया कौवे की बात सुनकर तीनों पक्षी उस भोलू चिड़े को भी अपनी तरह भूतिया बना देते हैं। भूतिया चिड़े, अब तुम भी हमारी तरह भूतिया पक्षी बन चुके हो। अब तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम हमारी तरह पक्षियों से शादी करोगे और उन्हें मार कर अपनी और हमारी भूख मिटाओगे। चलो अब हम तीनों को उस जंगल में लेके चलो जहाँ तुम रहते हो। भूतिया चिड़ा उन तीनों भूतिया पक्षियों को लेकर अपने जंगल में आता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। ये चारों भूतिया पक्षी खुले आम जंगल में घूमने लगते हैं। तभी उन्हें एक हाथी और कुछ जानवर देखते हैं। अरे ये देखो साथियों, ये रंग बिरंगे पक्षी कहाँ से आ गए इस जंगल में? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी सर्कस में काम करने वाले पक्षी हो। चलो हमें चलकर पता करना होगा। वो सारे जानवर और कुछ पक्षी उन चारों भूतिया पक्षी के पास आते हैं। अरे यह क्या होलिया बनाकर जंगल में घूम रहे हो तुम चारों? अगर हमारे बच्चा डर गए ना तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बा? सुनो ओए नाकीतारो, ये अपनी डरावनी सूरत लेकर इस जंगल से दफा हो जाओ, वरना तुम चारों को मार मार कर हम इस जंगल से बाहर फेंक देंगे, समझे? तभी वो चारों भूतिया पक्षी उस बड़े से हाथी को पकड़कर एक ही झटके में नोच नोच कर खा जाते हैं। ये देखकर बाकी जानवर और पक्षी एकदम दंग रह जाते हैं। अरे वो हाथी कहाँ चला गया? अरे अभी तो यही था। अरे उस बड़े से हाथी को ये चारों भूतिया पक्षियों ने एक ही झटके में नोच नोच कर खा लिया। अरे भागो यहाँ से, ये तो भूतिया पक्षी है। अरे भागो। सारे पक्षी और जानवर वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। भूतिया बाज, अब तुम्हारी शादी करने का समय आ चुका है। हम तीनों यहीं बैठे हैं। जाओ तुरंत अपने लिए एक दुल्हन ले आओ। साथियों, मुझे ये तोती बहुत पसंद आ गई है। मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। तीनों भूतिया पक्षी उस तोते को पकड़ते हैं और उसके शरीर पर भी फूल लगाते हैं। उसके बाद वो तीनों भूतिया पक्षी उस तोते की शादी उस भूतिया बाज से करवा देते हैं। चलो अब इस भूतिया बाज की पत्नी को हम नोच नोच कर खाते। चारों भूतिया पक्षी उस तोते को एक ही झटके में नोच नोच कर खा जाते हैं। इसी तरह हर एक भूतिया पक्षी उस जंगल में जाने लगा और अपने साथ किसी पक्षी या जानवर को लाने लगा और उससे शादी करने लगा। और उसके बाद चारों भूतिया पक्षी उस पक्षी और जानवर को अपना भोजन बनाने लगे। देखते ही देखते वो चारों भूतिया पक्षी आधे पक्षी और जानवरों का खात्मा कर देते हैं। कई पक्षी तो उस जंगल से बहुत दूर भाग चुके थे, पर जो उसी जंगल में थे वो उन भूतिया पक्षियों का शिकार बनते रहे। तभी अचानक उस जंगल के पास से कई सारे मोर पक्षी जो बड़े ही विशाल और ताकतवर थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। उनकी चोंच किसी खूंखार राक्षस से कम नहीं थी। वो जब उस जंगल का नजारा देखते हैं तो वो सारे मोर पक्षी उन भूतिया पक्षियों के पास आ जाते हैं। अरे ये इतने सारे पक्षी यहाँ कैसे आ गए? ये तुम क्या कर रहे हो? इन मासूम जानवरों और पक्षियों को मार रहे हो। साथियों, इन चारों भूतिया पक्षियों का नामो निशान इस धरती से मिटा दो। तभी वो सारे खूंखार मोर एक साथ उन चारों भूतिया पक्षियों पर हमला कर देते हैं और उन्हें चीर फाड़ कर उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। जिसके बाद उन चारों भूतिया पक्षियों का नामो निशान ही इस धरती से खत्म हो जाता है। इतना करते ही वो सारे मोर पक्षी वहाँ से चले जाते हैं।